राइट, स्टैटिस्टिक्स का हम थर्ड सेशन कर रहे हैं आज, है ना? और इस थर्ड सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोड के मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन से। देखो बेटा, 3 सेंट्रल टेंडेंसीज आप लोग पढ़ रहे हो डिटेल में, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है? तीनों के मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तीनों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? अद्विका का पेपर कैसा हुआ बेटू? मैम अच्छा गया। एक ही मिस्टेक मेरे को पता चली है, बाकी सारा इज वेरी वेल। फिजिक्स बहुत अच्छी गई। बायो एक मिस्टेक कितने मार्क्स की? मैम 1 मार्क या हाफ की होगी, हाफ की तो है मैम। वो अच्छा, उसका था जो जो पार्ट कि हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट वो पिकअप करने के लिए होता है, पिकिंग अप अ पेंसिल का था। तो उसमें मेरे को लगा कि वो होगा फोर ब्रेन, बट उसका आंसर था सेरिबेलम, वो हाइंड ब्रेन वाला, मूवमेंट ऑफ द बॉडी वाला। तो मैंने दोनों स्लैश करके लिख दिया था, मुझे लगा मैम उसमें मार्क्स काट ही देंगी। ऐसे स्लैश करके तो आंसर्स नहीं देते हैं। चलो अभी एक बार मैथ्स पे आ जाते हैं जल्दी से, और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मोड का क्वेश्चन होगा तो कैसा सॉल्व करना है उसको। मैम तो मुझे पूछना था, मैं पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग देख ली क्योंकि मैंने कल वाली क्लास में मतलब साइंस करी थी एंड लास्ट ईयर आई डिड कोई बात नहीं, मैं मोड यहाँ भी थोड़ा सा समझाऊंगी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी है लेकिन करना तो मोड से ही है ना, तो मोड का कॉन्सेप्ट यहाँ भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले नॉट। 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90, ये आपको क्या है, ये आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है। तो दिस इज क्लास इंटरवल्स। उसके सामने फ्रीक्वेंसीज गिवन है आपको 5, x, 15, 12 एंड 7। अब आप देखो, उन्होंने आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है ऑफ कोर्स आपको मोड पता होगा। मोड इज 67, मोड इज 67 मतलब, मोड इज 67, व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम दैट? मोड 67 मतलब, जल्दी से बताओ। मैम द मोस्ट पिटाई कर देने मैंने अकरिंग तुम्हारी। डेटा is मैम हाँ मोस्ट हाँ अगम, अकरिंग जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो अगम। मैम द मोस्ट अकरिंग डेटा is 67। एब्सोल्युटली राइट, कि सबसे ज्यादा बार 67 आ रहा है। और 67 है कहाँ? 67 कहाँ आएगा? इस क्लास में आएगा कि नहीं आएगा? 60 टू 70 के बीच में यहाँ आएगा ना 67, है कि नहीं बच्चे? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अगर 67 आपका मोड है, इसका मतलब वो इस क्लास के बीच में आ रहा है, मतलब ये आपकी मॉडल क्लास हो गई, राइट और नॉट? मॉडल क्लास कैसे ढूंढी? मोड ने ढूंढ के दी। मोड इज 67, 67 किस क्लास इंटरवल के बीच में फॉल कर रहा है? 60 टू 70 के बीच में। तो 67 इज दी मोड, इसीलिए 60 टू 70 इज दी मॉडल क्लास, राइट? अब हमने क्या था अद्विका, ध्यान से, हमारा ध्यान से सुनो बच्चे। हम जब भी ये क्वेश्चंस कर रहे थे, हम इसमें से कुछ चीजें ढूंढ के निकालते हैं। सबसे पहले इज एच, एच इज क्लास हाइट। कितनी क्लास हाइट है? यूनिफॉर्म है, 10 है, ठीक है? पहली चीज हो गई। फिर उसके बाद जो भी आपकी मॉडल क्लास है, 60 टू 70 आपकी मॉडल क्लास है, उसकी लोअर लिमिट इज एल, राइट? फिर उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी इज F1, उससे प्रिसीडिंग वन इज F0, और उससे सक्सीडिंग वन इज F2, राइट बेटा? फॉर्मूला के सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं आपको। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है? 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और मोड की वैल्यू भी पुट कर दो। मोड इज 67 इज इक्वल्स टू L इज 60 प्लस F1 माइनस F0 इज 15 माइनस x अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 दैट इज 30 माइनस x माइनस F2 इज 12 इनटू हाइट इज 10। इतनी बात आई बच्चे समझ में कि नहीं आई सबको? आ रही है बेटा? चले अभी आगे।
अभी पहले 60 से इधर आकर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया 7 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को 30 माइनस 12 इज 18, तो 15 माइनस एक्स ओवर 18 माइनस एक्स इंटू 10। अब इस पूरे को ट्रांसपोज करो, उधर 7 टाइम्स कर दो, 7 टाइम्स 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 150 माइनस 10x। मैंने 10 मल्टीप्लाई कर ही दिया इस पूरे ब्रैकेट से। इसे ओपन करो, व्हाट इज 18 7s आर 126 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 150 माइनस 10x। ट्रांसपोज करो, माइनस 10 प्लस 7 इज माइनस 3x, 126 minus 150 is 24 but in negative. नेगेटिव से नेगेटिव कट हो गया, x is equals to 24 by 3 which is 8. तो आंसर इज 8 बेटा। तो कॉन्सेप्ट वही था जो कल किया है, इट्स जस्ट दैट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिसिंग होने की वजह से वहां पर एक वेरिएबल आ गया, और बाकी तो सेम ही है। ट्रांसपोजिशन से उसे सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाकर सॉल्व किया हुआ है। बोलो किसको नया आया समझ में? ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ गया मोड का समझ में? जल्दी से कंप्लीट करो एंड लेट मी नो वंस डन। डन बच्चे? लोग ये करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे शेयर करती हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बट विथ 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अभी सिर्फ एक मिसिंग थी, अब अगर 2 मिसिंग हो तो कैसा होगा? मैम F2 12 कैसे होगा? सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग क्लास बेटा, सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग क्लास बेटा। प्रीसीडिंग क्लास F0 होता है, सक्सीडिंग क्लास F1 होता है। ओके मैं मैम मॉडल क्लास F1। हाँ, मॉडल क्लास F1 होता है। ये मोड है, मॉडल क्लास है, तो ये हुआ F1 15। इसकी प्रीसीडिंग क्लास, इसकी पीछे वाली क्लास 60 to 70 है, तो 50 to 60, तो ये हो गया आपका F0। और उसके आगे वाली क्लास 70 to 80, तो ये हो गया आपका बेटा F2। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई अद्विका? ठीक है, बस चीजें ढूंढ कर बेटा फॉर्मूला में पुट करनी है। L is the lower limit of the model class, F1 is its own frequency, F0 is the preceding, F2 is the succeeding one. Height is class height. ठीक है, कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर दो स्क्रीन पे। Okay, so now I'm sharing my screen for the next question. This is the question now, 2 missing frequencies. देखो क्वेश्चन क्या है, मोड का ही है, लेकिन इस बार 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है। तो लेट अस नेम देम F1 F2, या फिर F1 F2 में कंफ्यूज हो जाओगे तो उसको X या Y एज्यूम कर लो, A और B एज्यूम कर लो, कोई भी 2 डिफरेंट वेरिएबल्स दे दो। ठीक है, राइट बेटा? सबसे पहले ध्यान से सुनो मेरी बात, मोड गिवन है आपको 1376, कौन से क्लास इंटरवल में आएगा? हाथ हैंड रेस करो जिसको पता है, कौन से क्लास इंटरवल में से मॉडल क्लास कौन सी है, कौन बताएगा? व्हाट इज द मॉडल क्लास है? अद्विका आते ही चैंपियन, रुक जा, बाकी सबको ट्राई करने दे। अवेश बताएगा, चलो अवेश बताओ बेटा। Ma'am, 1200 and 1600. राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मोड 1376 है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बार ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब दिस इज द मॉडल क्लास। राइट और नॉट बेटा जी? मॉडल क्लास। और अगर ये मॉडल क्लास है तो L क्या हो गया? 1200, 1200, F
1 क्या हो गया 124, F0 क्या हो गया x, F2 क्या हो गया y। कोई प्रॉब्लम? अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। अच्छा क्लास हाइट भी पता लग गई 4 है, h is 400, h is 400। अब एक प्रॉब्लम है कि अगर जैसे मैंने अभी सॉल्व किया था, मैं तो वहां तो 2 वेरिएबल्स आएंगे x और y, पर हमने तो देखा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है, तो यू नीड 2 इक्वेशंस टू सॉल्व इट, राइट और नॉट? है ना बच्चे? 2 इक्वेशंस चाहिए। दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे? दूसरी इक्वेशन बनेगी n से बेटा, 360। कैसे? सुनो ध्यान से। व्हाट इज n? n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, है ना? n क्या होता है? कैपिटल केस n इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब सम ऑफ ऑल दीज टुगेदर इज 360 डिग्री, राइट और नॉट? इसका मतलब 14 प्लस 22 प्लस 124 प्लस 32 प्लस 20, 15 और 5 को मैंने एक ही साथ लिख दिया। एडिंग ऑल दीज आई विल गेट 12। कैलकुलेशन पे चेक रखना बेटा। 212. 6 and 5 11 212। तो इन सब का नंबर्स का सम हो गया 212 प्लस एक x प्लस एक y इज इक्वल्स टू हो गया बेटा 360 डिग्री। गॉट इट और नॉट? इसका मतलब x प्लस y की एक इक्वेशन बन गई, 360 माइनस 212 वुड बी 40 and 12 52, राइट और नॉट? नहीं कुछ मैम गड़बड़ कर दिया ना? मैम 148. हम्म 48 148. मैम 148 148। 148। अब x प्लस वाई इज 148, एक इक्वेशन बन गई बेटा, और दूसरी इक्वेशन आपका मोड का फॉर्मूला बना देगा। कैसे है वो फॉर्मूला? मोड इज इक्वल्स टू L प्लस, मैं फॉर्मूला लिख नहीं रही हूँ लेकिन आप लोग को लिखना है साथ में, FIFO F1 माइनस F0 दैट इज 124 माइनस x अपॉन ट्वाइस 124 इज 248 माइनस x माइनस y इंटू 400, राइट बच्चे और नॉट? सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर दो उधर ले जाके। 376 माइनस 200 विल बी 176 इज इक्वल्स टू, हाँ जी बिट्टू। मैम फॉर्मूला में x और y की जगह F0 और F2 आया। क्या बिट्टू? मैम x और y की जगह F0 और F2। हाँ तो वही है ना बेटा, देखो फॉर्मूला क्या है, F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। तो F0 का वैल्यू x है, F2 का वैल्यू y है, ठीक है? आप क्या करो, अब ये जो डिनोमिनेटर है 248 माइनस x माइनस y, ये यहाँ ले आओ, राइट और नॉट बच्चा? अब इसको सॉल्व करना है। इसको कर लोगे सॉल्व के नहीं कर पाओगे? करूं मैं इसको सॉल्व या कर पाओगे सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व? करो कैलकुलेशन, मैं नहीं करती। Why should I do this? जल्दी जल्दी से करो कंप्लीट फटाफट से। यहां से एक इक्वेशन बनाओ x और y की, एक इक्वेशन ये रही एंड यू हैव टू सॉल्व बोथ। अच्छा हैंड रेस करो, किसे लग रहा नहीं मैम आप कराओ कैलकुलेशन? सब अच्छे बच्चे हैं मेरे, गुड। पक्का ना आर्यदित्य? एक बार ट्राई करके देखो। करो 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 जल्दी से कैलकुलेशंस करो फटाफट से। यहाँ पर 176 को 248 टाइम्स माइनस x के साथ माइनस y के साथ
400 124 टाइम्स x के साथ। इक्वेशंस को ट्रांसपोज करो, x को एक तरफ, y को एक तरफ, numbers constants को on the other side and make up one equation for x and y from here. राइट तो इसको एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ से रिकॉर्डेड मोड पर भी उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसको नहीं किया है। जब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे ना तो एक बड़ी सी मैसिव सी इक्वेशन बनेगी और वो पूरी की पूरी इक्वेशन 16 से डिविजिबल होगी। आप उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को 16 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट दिस इक्वेशन 14x माइनस 11y इज इक्वल टू 372। अब देखो बेटा सिंगल स्टेप में नहीं पता होता कि 16 से डिवाइड हो रही है, पर पूरी इक्वेशन इवन निकलती जा रही है, कीप ऑन डिवाइडिंग दैट बाय 2। ठीक है, ऐसे अभी एग्जैक्टली तो ऐसे नहीं पता होता ना, इतना बड़ा नंबर 4 डिजिट नंबर है 5000 समथिंग कि वो डिविजिबल है 16 से कि नहीं है, तो इसीलिए कीप डिवाइडिंग दैट बाय 2। तो स्लोली वो 2 टू द पावर 4 मींस 4 टाइम्स 2 से डिवाइड करोगे आपका 16 से डिवाइड हो गया। जैसे ही आपको ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल जाएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस, व्हाट आर यू गेटिंग, x एज 80 एंड y एज 68। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यू विल गेट दिस एज द आंसर। बोलो तुम्हारा बच्चे। मैम इज देयर एनी ट्रिक टू फाइंड आउट कि मैम इतना बड़ा नंबर है किस नंबर से डिविजिबल होगा मैम, क्योंकि बार बार 2 से बेटा करें टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेटा वैसे तो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि सारे नंबर्स किस किस से डिविजिबल हैं। जैसे आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का सीखा था, लास्ट डिजिट चेक करते हैं। 4 का सीखा था, लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। 8 का सीखा था, लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं। 16 का लास्ट 4 डिजिट चेक करते हैं, और वो नंबर ही 4 डिजिट है बेटा। तो लास्ट 4 डिजिट चेक करने के लिए तो 16 को डिवाइड ही करना पड़ेगा ना। बेटर इज यू गो बाय डिवाइडिंग 2, या तो 4 का डिविजिबिलिटी चेक कर लो। जैसे नंबर्स बताओ मुझे, आप लोग के नंबर्स क्या आए थे। एक तो आया 176, नंबर्स क्या आए, वो जो बड़ी सी इक्वेशन बनी है बताओ उसके नंबर्स क्या है। मैम 176y माइनस 224x माइनस क्यों आ रहा है एक्स का वैल्यू? एक्स का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा ना। तो मैम मैंने मैम ट्रांसपोज करके मैम चेंज कर दिया था क्योंकि मैम माइनस 5952 आ रहा था हाँ मैम, माइनस 5952। नहीं, रुको बेटा रुको, सुनो मेरी बात समझो। एक बार मैं वापस जाती हूँ मेरी एनोटेशन पे, ये है ना, ध्यान से देखो बेटा। इसको तो अभी हटा देते हैं यहाँ से, और मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। जब 176 को 248 टाइम्स करेंगे एक बड़ा सा नंबर आएगा। जब इसको x टाइम्स करेंगे ये हो गया -176x, और साथ में -176y भी हो गया। और यहाँ पर जो -400x है, जब आप इसे ट्रांसपोज करोगे तो ये 400x हो गया पॉजिटिव दूसरी साइड। इक्वल्स टू, अब जो आपने नंबर यहाँ से प्रोडक्ट से निकाला है वो आप उधर लेकर जा रहे हो। इन दोनों के प्रोडक्ट से जो नंबर आ रहा है वो भी आप राइट हैंड साइड पे रख रहे हो। पर लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स का गेम ये है, अगर आप बिगर एक्स की वैल्यू से स्मॉलर एक्स की वैल्यू माइनस करो तो एक्स नेगेटिव कैसा आएगा तुम्हारा बच्चे? नहीं मैम, मैंने दूसरे साइड पर मैम आई टुक 176 टू द अदर साइड मैम। अच्छा ओके, मैम तो वैसे क्या था? 400x की तरफ आप 170x 176x ले गए है ना। यस मैम, मैंने वैसे किया था, इससे मैम मैंने नेगेटिव का आया। तो y पॉजिटिव। मैम फिर लास्ट में मैम कैलकुलेशन इजियर बनाने के लिए मैम मैंने साइन चेंज कर दिए थे मैम, ताकि बड़े नंबर का भी पॉजिटिव आ जाए। चलो फिर अगर आप वो ले रहे हो -5000 जो भी वो आपका आ रहा है बेटा, उसके बाद आप इक्वेशंस बनाओगे तो फिर सारी वो हो जाएंगी।
नंबर भी नेगेटिव हो जाएगा और सारे साइंस रिवर्स हो जाएंगे, है ना। तो अब अगर आपको ये चेक करना है कि ये कौन से नंबर से डिविजिबल है, हम तो बात कर रहे थे कौन से नंबर से डिविजिबल है की, तो 176। अब आप 4 में क्या करते हो, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हो, तो 76 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर आप इसे 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 1s are 4, 1s are 4, बाकी बचे 3, 36 जाता है 9 टाइम्स, 19 टाइम्स है 176। गॉट इट और नॉट बच्चे, है ना। 19 टाइम्स है 76, तो 176 भी पूरा डिवाइड होगा। तो 4 और 4 से कर दो। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही। और बेस्ट इसमें रहता है बेटा, सिंप्लीफाइड वे में रखो उसे, और जो वो है इवन है तो सिर्फ 2 से डिवाइड करते जाओ, जब तक आपको पूरी इक्वेशन इवन मिलती रहेगी कीप ऑन डिवाइडिंग दैट बाय 2। और 2 से डिवाइड करना इज वेरी इजी, हाफ हाफ करते जाओ ना बच्चे, है ना। डायरेक्टली 16 से डिविजिबल है ये तो माइंड में क्लिक नहीं करेगा अनटिल और अनलेस यही सेम क्वेश्चन आ जाए, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर मोड के दोनों क्वेश्चंस हो गए। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, कैसा सॉल्व किया, सब कुछ आ गया ना ठीक से समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में हम लोगों को सॉल्व करनी है मीडियन। मीडियन जल्दी से, जब तक मैं बुक ओपन कर रही हूँ तब तक मुझे बताओ कि मीडियन आप लोग कैसे फाइंड करते थे जब डिस्क्रीट डेटा गिवन होता था, तो याद है किसी को, नहीं याद, वेरी बैड। क्या हम बीच के दो एक नंबर्स को मीडियन, लेके उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते थे, राइट? वो हाँ, लेकिन वो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सुनो ध्यान से, रिकलेक्ट कराती हूँ। मीडियन कैसे फाइंड करते थे, अगर सबसे पहले तो डेटा को एरे में अरेंज कर देते थे, है ना। एरे बना देते थे डेटा को, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। फिर अगर एन ऑड होता था तो काम सिंपल है, एन इवन होता था तो काम में एक स्टेप और एक्स्ट्रा ऐड होता है। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड थी तो आप हमेशा उस एन में +1 करके बाय 2th टर्म पिक करते हो, वो मीडियन हो जाता है। एन इवन था तो आप क्या करते हो, पहले आप n बाय 2th टर्म निकालते हो, फिर आप नेक्स्ट टर्म n बाय 2th की नेक्स्ट टर्म निकालते हो। मैं तो इसको सॉल्व ही नहीं करते, इसको तो सीधा नेक्स्ट टर्म n बाय 2 जो है उसका नेक्स्ट टर्म, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। ये स्टेप हमें अभी आर्या ने बताया, याद आया ये सबको। और इसको मैंने कैसे याद किया था, ये पार्ट 7th में आता है, ये पार्ट 8th में आता है ना। ये दोनों फॉर्मूलाज ऐसे आते हैं और 9th में कंबाइन आते हैं दोनों। तो अब मैंने कैसे याद किया हुआ है ये, कि अगर नंबर ऑड है तो ऑड तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 हो नहीं सकता, इसीलिए +1 करके डिवाइड बाय 2 किया हुआ है, ताकि वो हाफ में कट हो जाए, और हाफ में कट होगा मिडिल वैल्यू मिल जाएगी। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं सर्वे कर रही हूँ 13 से लेकर 56 की एज के लोगों का, तो बिल्कुल मिडिल वैल्यू, बिल्कुल सेंटर वाला वैल्यू इज दी मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है। उसे निकालने के लिए आपने डेटा को अरेंज किया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में और बीच में से वैल्यू पिक कर ली, ठीक है। ऑड है तो ऐसे, इवन है तो अब इवन नंबर 2 से डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है। जैसे मान लो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 गिवन हो, तो 12 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 6th टर्म पिक करनी है, 7th टर्म पिक करनी है, और दोनों का एवरेज फाइंड कर देना है। आ रही है बच्चे समझ में कि नहीं आ रही। तो अब ये तो था जब डिस्क्रीट डेटा गिवन हो, जब आपको ग्रुप डेटा गिवन नहीं हो। अब हम समझ रहे हैं अगर ग्रुप डेटा गिवन हो तो क्या करते हैं। तो इसे समझने से पहले, मीडियन को समझने से पहले, आज हम पहले एक चीज सीखते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और मीडियन निकालने से पहले आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना कंपलसरी है। मीन और मोड में नहीं निकालते, मीडियन मीडियन में निकालते हैं, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ओके, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब मैं इसकी कुछ भी रैंडम फ्रीक्वेंसीज लिख रही हूँ आप लोगों के लिए ना अभी। ये अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग टर्म्स टुगेदर। जैसे कि अगर मैं यहाँ कहूँ, मैं एक
ग्राफ बना रही हूं यहाँ पर लेस देन 20 का। ठीक है, तो लेस देन 20 में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 3 है ना, 3 है ना, लेस देन 20 3 है, लेस देन 30 क्या हो जाएगा? सोच के बताओ बेटा, ये वैल्यू है, इससे नीचे वाली सारी फ्रीक्वेंसी ऐड हो जानी चाहिए। लेस देन 30 सम ऑफ 3 और 5 नहीं हो जाएगा टुगेदर? बोलो, लेस देन 30 is sum of 3 and 5 together, that is 8. Now what will be less than 40? Anvi, less than 40 क्या हो जाएगा बेटा? Mom, can we pick 3 numbers with this or only 2? Both ways you can think, या तो आप सोचो इन तीनों को ऐड कर दो, 40 से कम इन सबका सम हो जाएगा ना, ये और या फिर इन दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि ये तो इन दोनों का सम पहले से है ना, इसमें बस 2 ऐड कर दो। Why do the entire calculation again? तो 8 + 2 10 हो जाएगा। Got it or not? संजना, लेस देन 50 क्या हो जाएगा बेटा? लेस देन 50 बोलो बच्चे। संजना, अब संजना का नेटवर्क इशू हो जाएगा, अब संजना गायब। अगम, तू बोल बच्चा। अगम, Yes, ma'am. लेस देन 50 की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? गुड Ma'am, मॉर्निंग अगम। अगम, बाइसेप्स का होते हैं बेटा? ma'am, आप पर हूँ। अभी हुई तेरी मॉर्निंग की, और बातें करूं? मैम ऐसी ऐसी सी 50 हो गया मैम। हो गई तो कैमरा ऑन कर ले, नहीं तो पिटाई खाएगा मेरे से। मैम नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है मैम, कैन आई जस्ट गेट 5 मिनट्स? ये अच्छा मैम है, 50 संजना और अगम के पास अच्छा एक्सक्यूज है। बोलो बेटा। मैम 15 18. 50 पिटाई खानी है तूने मेरे से। मैम ये 15 ये 15 भी गलत है। ये हो गया 8, ये इन सब का सम 10 गिवन है, 10 में 8 और ऐड कर दो तो 50 से 18. लेस सारी फ्रीक्वेंसीज का सम हो गया ना 18। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? मुझे नहीं लगता अभी सबको समझ में आई है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नहीं आई ना? नहीं आई, अभिनव को तो नहीं आई, तेज जोर से कह रहा है नहीं आई मैम। चलो फिर समझाती हूँ। मैम आ गई मैम। अच्छा ये है, तो फिर ये हाँ था? ये कैसा वाला हाँ है तुम्हारे जनरेशन का? तुम लोग कंफ्यूज हो या हमें कंफ्यूज करने आए हो? दोबारा से समझो एक बारी। 10 to 20 नहीं, 10 to 20 नहीं लेते इस बार। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। रैंडम कोई भी फ्रीक्वेंसीज लिख रही हूँ, 1 2 5 8 2। ठीक है, इनकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सोचो कि लेस देन 10 क्या है? 10 से कम कितनी फ्रीक्वेंसी है? 10 से कम 0 to 10 ही तो होगी, तो वो 1 ही है, तो 1 ही लिख दो। राइट और नॉट? अब नेक्स्ट सोचो लेस देन 20 कितनी है? 3 लेस देन 20 उसमें ये भी होगी जो 10 to 20 है, और वो भी होगी जो 0 to 10 है, क्योंकि लेस देन 20 मीन 0 to 20। राइट और नॉट एवरीवन? लेस देन 20 का मतलब यही हुआ कि 0 से 20 तक कितनी वैल्यूज है, कितनी फ्रीक्वेंसी है? तो दैट इज 1 + 2, दैट इज 3। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो माइंड में ये क्लिक करना चाहिए, डायगोनल एडिशन करना है। राइट? लेस देन 30 क्या है? आर्या, लेस देन 30 क्या है? मैम 2 मिनट। लेस देन 30 मतलब बेटा 0 to 30, ऐसे भी सोच सकते हो। 6 होगा। इसका मतलब आप इन तीनों को सम करोगे, तो इन तीनों का हाँ सम 6 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग आर्या। इन तीनों का सम
6 कैसे आ सकता है? 5 और 2 का सम 7 है। मैंने नहीं बोला। अच्छा इसने नहीं, सच में इसने नहीं बोला? हाँ, नहीं अच्छा नहीं मैम बोला। अच्छा सॉरी, माय बैड देन, आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक। तो डायगनली ऐड करना है ना, तो 3 और 5 ऐड करोगे, है ना बच्चे? 8 यस तो 8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा ग्रिशा? ना तो ग्रिशा आजकल विश करती है गुड मॉर्निंग, ना गुड इवनिंग, ना थैंक यू, बस ऐसा बटन वो थोड़ा ज्वाइन और सा लीव, ज्वाइन और लीव। हाँ बोलो बेटा, लेस देन 40। हाँ मैम मैम 1 सेकंड, हाँ मैम 2 मिनट। 1 सेकेंड या 2 मिनट डिसाइड कर ले, तुम्हारी मैम जनरेशन 13 ही कंफ्यूज्ड है। मैम 13 तो 13, 8 पहले से था, अब 8 ऐड करना है ओह तो नहीं नहीं 13। सॉरी मैम, मैंने कुछ 16 और कर दिया मैम। 16 है नहीं, 1 गुड सेकंड। मॉर्निंग ग्रिशा बेटा, तू 1 मिनट ले ले तो 2 मिनट ले ले, पहले एडिशन की प्रैक्टिस कर ले। लेस देन 50 किससे पूछे? कौन सोता हुआ लग रहा है? तेजस, वो पूरा लेटा ही हुआ था। हाँ तेजस बेटा। मैम 18 हाँ ठीक है, अरे जाग रहा है वो तो, लेटा लेटा भी जाग जाग रहा रहा है। है। गुड बॉय गुड बॉय। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 1, 3, 8, 16 और 18। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? बट इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं लेस देन टाइप। क्या बोलते हैं? लेस देन टाइप। ठीक है। और लेस देन टाइप में आपको क्या मिल रहा है? लेस देन टाइप में आपको हर बार अपर लिमिट में पता चल रही है, ये अपर लिमिट है। लेस देन टाइप में अपर लिमिट लिखी होती है लेस देन में, साथ में लेस देन टाइप में आपको यस, साथ में लेस देन टाइप में हर बार एडिशन करना होता है। ऊपर से स्टार्ट करो और ऊपर वाली टर्म्स जितनी उस लेवल से ऊपर की टर्म्स है उन सबका एडिशन होता है, तो ऐड करना होता है ना? जैसे यहाँ पर 3+5, यहाँ पर 3+5, यहाँ पर 8+8, यहाँ पर 16+2। तो हर बार आप एडिशन कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल का एडिशन कर रहे हो प्रीवियस आंसर में। लेस देन टाइप में 2 बातें समझ में आ गई। एक तो अपर लिमिट दिख रही होती है, वो चाहिए होती है आपको। एक तो ये अपर लिमिट, ये कब चाहिए होती है? जब आप इसे ग्राफ में ओजीव्स ड्रॉ करते हो ना, तब। तो मैं तो सिखा दूंगी, वो वैसे सिलेबस में है कि नहीं अभी तक कंफर्म नहीं है, वो कंफर्म करेंगे। ठीक है। और साथ में ये याद रखना होता है कि ऊपर से एडिशन चलता आ रहा होता है। ऊपर से मैम क्या हमारे चलता आ रहा होता पास, है? एडिशन। क्या आगम बच्चा? मैम our teacher said it's not there, she checked on the website. तो फिर एनसीईआरटी में मेंशन क्यों है? एनसीईआरटी इज योर बाइबल। अगर मैम उसमें एनसीईआरटी में वर्ड लिख दिया है ना, मैम उसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा है, लेकिन लिटरली वन वर्ड लाइक इन द स्टार्टिंग। लिटरली 1 वर्ड इज योर कंप्लीट सिलेबस देन बेटू। मैं रिस्क नहीं लेती, मैंने लास्ट ईयर भी रिस्क नहीं लिया था, एंड आई सेव्ड आई थिंक 2 और 3 मार्क्स फॉर माय स्टूडेंट्स देयर। तो इसीलिए मैम अगर एनसीईआरटी में लिखा है, कंसिडर दिस टू बी योर बाइबल, और इसका एक एक वर्ड समझना भी है और करना भी है। ठीक है। ओके तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने इसको बना दिया, है ना? ये हमने देखो यहाँ पर अपर लिमिट्स लिखी और साथ में प्लस किया, तो ये हमने लेस देन लिख दो, अप टू लिख दो, एक ही बात है। लेस देन टाइप का हमने ये टेबल तैयार कर लिया। अब देखते हैं मोर देन टाइप भी बन सकता है। मोर देन टाइप कैसे बनता है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो समझते हैं। डेटा मैं वैसे ही ले रही हूँ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और मैं आपको फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ 1, 2, 5, 3, 8। ये फ्रीक्वेंसी दे दी मैंने आपको। अब मैं आपको कह रही हूँ मोर देन का ग्राफ बनाओ। यहां पर सबसे पहले आएगा मोर देन 0, फिर आएगा मोर देन, लोअर लिमिट लिख रही हूँ हर बार में, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 एंड मोर देन 40। इसका मतलब हमेशा क्या दिख रहा होता है आपको? लोअर लिमिट दिख रहा होता है क्लास इंटरवल का। लोअर लिमिट है नहीं, है ना? अब टोटल सम क्या है फ्रीक्वेंसी का? 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 and 16, 16 and 3 19।
19 है, ऊपर से शुरू करेंगे 19 से। कैसे? क्योंकि मोर देन 0 इन सब का सम है जो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना, 0 से ज्यादा ही तो है ये सबके सब। तो मोर देन 0 में जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है 19, वो आप यहाँ टॉप पे लिख देते हैं और आप ऊपर से माइनस करते हो। कैसे? अगर आप मोर देन 10 पूछ रहे हो, इसका मतलब इस 1 को छोड़ देना है आपने, क्योंकि वो तो 0 to 10 में था, आपको तो अब मोर देन 10 चाहिए ना, तो पिछला वाला 1 छोड़ दो, इसका मतलब उसको माइनस कर दो। 19 minus 1, 18 इज द आंसर। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? अब 18 में से ये 2 छोड़ दो, जब मोर देन 20 की बात करोगे तो 10 to 20 और 0 to 20 तो नहीं लोगे, 0 to 20 हटा देना है। तो इसका मतलब इस 18 में से अब नेक्स्ट के लिए ये 2 भी माइनस कर दो। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो आप क्या कर रहे हो इस बार, मोर देन टाइप बनाने के लिए, मोर देन टाइप में क्या बात एक तो ध्यान रखनी है, लोअर लिमिट दिखेगी और साथ में ऊपर से सब्ट्रैक्शन होता हुआ आएगा। समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही बात? प्रिशा, वेयर इज योर फोकस? क्या क्या दिखेगा प्रिशु मोर देन टाइप? मैम प्रीवियस वाले को काउंट नहीं करना उसमें। प्रीवियस वैल्यू को क्या करना है? We do not have to count it, which is different than less than. नेक्स्ट वैल्यू बताओ फिर क्या है, ये दो वैल्यूज बताओ। Ma'am, first 11 and then 8. मैम हम नीचे से भी तो एडिशन कर सकते हैं। या आप नीचे से एडिशन करते आओ, राइट? या तो आप नीचे से एडिशन करते आओ और या फिर ऊपर से सब्ट्रैक्शन कर लो, बात वही है। कैसे भी समझ सकते हो, जिसको जैसा इजी लगे। चाहो तो नीचे से, जैसे पीछे ऊपर से एडिशन करते आए थे, यहाँ एडिशन नीचे से कर लो, और या फिर जैसे ऊपर से सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है वैसे कर लो, तो आपकी मर्जी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी आई सबको, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप दोनों। अगर बस अब आपको ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज पता है और आपको ये लोअर लिमिट मोर देन टाइप्स में और अपर लिमिट उसमें पता है, तो अब इसे बस ग्राफ में प्लॉट ही करना है और अजीब बन गए। तो अजीज बनाना बाद में सिखाऊंगी, अभी के लिए मैं मीडियन पे जा रही हूँ। मीडियन कैसे फाइंड करना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई ना सबको निकालनी। आप हम मोस्टली वही करेंगे, लेस देन टाइप ही करेंगे, तो ऊपर से एडिशन करते हुए आएंगे हम। देखो है ना, ये है ना लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, ये लोअर लिमिट से आपकी 10 20 30 40 और ये सब ऊपर से ऐड करते आ रहे हैं। ठीक है, और ये रही आपकी मोर देन टाइप, ये मोर देन टाइप है जहां पर आप ऊपर से या तो सब्ट्रैक्शन समझ लो होता आ रहा है और साथ में आपको अपर लिमिट्स दिख रही हैं। ठीक है ना, यहाँ लोअर लिमिट्स दिख रही हैं, मोर देन टाइप में लोअर लिमिट्स दिख रही हैं। अब ये है आपका फॉर्मूला। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? ये सिंगल पेज व्यू कंफर्टेबल रहता है, डबल पेज? बोलो क्या कर दूं? चलो सिंगल पेज कर दिया। अब देखो बेटा जी, अब ये सबसे पहले मीडियन क्लास क्या है, मीडियन क्लास कैसे पता करते हैं? मीडियन क्लास पता करने के लिए एक ही टेबल है हमारे सामने, इसके पास लेकर चल रही हूँ। मीडियन क्लास क्या होता है? मैंने अभी स्टार्टिंग में जब डिस्क्रीट डेटा की बात की तो क्या बताया, मिडिल मोस्ट वैल्यू इज द मीडियन, राइट? तो मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन 53, उसको डिवाइड बाय 2 करो। 53 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 27.5, राइट? 52 26.5, 26.5 आता है ना, है ना? अब 26.5 यहां से किस क्लास में है वो हमें ढूंढना है, पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बता सकती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड ही इसीलिए की है। 26.5 इन दोनों के गैप के बीच में है कि नहीं बच्चे? क्योंकि 22 यहाँ थे और यहाँ वो जो ऐड किया एक्स्ट्रा 7 + 7 तब आया 29, तो ये जो 7 वैल्यूज बीच में थी उसी में से एक है ये 26.5, राइट और नॉट? है ना? तो इसका मतलब n/2 जो भी ये आई यहाँ से n, ये n है, इसे कैपिटल केस n मतलब आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म या फिर इसे आप सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज भी कह सकते हो, दोनों तरफ से ये सेम आता है।
दिस इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म, बट इनका सम 53। तो ऐसे डायगोनल बिल्कुल सेम दिखता है, ठीक है। तो अब ये जो 53 है, ये 53 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 26.5, जो कि आ रहा है इस गैप के बीच में। इसका मतलब वो किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, किस क्लास इंटरवल में आएगा, वो इस क्लास इंटरवल में आएगा। राइट और नॉट बच्चे? कोई प्रॉब्लम? पक्का ना? तो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई बेटा। मैम 50 to 60 वाले क्लास में क्यों नहीं आएगा मैम? बाबू वो तो 22 से छोटे हो गए ना, यहाँ तो 26.5 चाहिए ना। अभी ये ठीक है, सबको समझ में आ गया मीडियन क्लास कैसे ढूंढा? अब मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ये हो गई एफ, फॉर्मूला के लिए। n/2 हो गया 26/26.5 और CF हो गया 22। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की लेते हैं, मीडियन प्रीसीडिंग मीडियन क्लास की। देखो यहाँ पर हमने n/2 निकाला, ये फॉर्मूला है आपका n/2 minus CF by F. So what is CF here? CF is 22. Why? CF is actually the cumulative frequency of the preceding class. Right? तो वो क्या था? वो 22 था। और F क्या है? मीडियन क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी, वो F था, तो दैट वाज 7। और साथ में क्लास हाइट पता होनी चाहिए, वो उस डेटा की 2 थी, और n/2 is 26.5। वैल्यूज पुट करो फॉर्मूला में एंड यू विल गेट द आंसर। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? एक बार दोबारा से डेटा में दिखाऊं, ध्यान से रुको और देखो। सारी चीजें यहाँ से गैदर कर लेते हैं फॉर्मूला के लिए। ये आपकी मीडियन क्लास है। अब आपको मीडियन का फॉर्मूला क्या था? ठीक है कि नहीं? यही फॉर्मूला है ना? देखो यही फॉर्मूला है। अब इसको हमने पुट करना है यहाँ पर। यहाँ पर L इज द लोअर लिमिट 60, दिस इज L। यहाँ पर n/2 इज 53/2 विच इज 26.5। ठीक है। CF इज द प्रीसीडिंग क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज 22। F is the frequency of this class, so this is F। and H आपको पता है क्लास इंटरवल 10 का है, तो H is 10। Got it or not? फॉर्मूला में पुट करके वैल्यूज तो हम निकाल ही सकते हैं ना। बोलो तुम्हारा बच्चे क्या कह रहे हो? मैम is it possible for them to give us varying class heights? नहीं, नो, हमेशा यूनिफॉर्म ही होगा? इनके लिए तो यस। ठीक है, चले फिर क्वेश्चन सॉल्व करने। राइट, ये भी एम्पिरिकल फॉर्मूला है। दिस मेक्स आवर एफर्ट इजियर। अगर किसी क्वेश्चन में मीन, मीडियन, मोड तीनों फाइंड करने को दिया जाए, तो जो इजी है पहले वो दो फाइंड कर लो, और मीडियन इस फॉर्मूला से फाइंड कर लो। आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और उस सब की कैलकुलेशन में दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इस पे बाद में बात करते हैं। पहले हम सीधा आ रहे हैं 13.2 पर। और चलो एक क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं मीडियन का। मैं तो इसी डेटा में चेंज कर रही हूँ वैल्यूज। आप लोग अपनी नोटबुक में दोबारा से इस टेबल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना चाह रही हूँ लेस देन टाइप में। तो ये हो गया लेस देन। आप अगर नहीं भी लिखना चाहते हो ना, लेस देन मोर देन, तब भी चलेगा। बस यहाँ एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दो। जब आप नहीं लिखते लेस देन लेस देन लेस देन, तब भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लेस देन टाइप है, वो क्लैरिटी होती है वहां पर। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9, ये 4, ये 9। 9 plus 13 is 21। 21 plus 20 is 41। बेटा कैलकुलेशन चेक करते रहना। दिस इज 55 and 8 is 63 and 4 is 67। मैम 9 राइट प्लस बच्चे? 13 21 होता है।
गड़बड़ किया क्या मैंने फिर से? मैम पूछ रही हूँ। हाँ 22 होता है, माय बैड। पहले बता देती, सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। चलो 22 है ना, कह रही पूछ रही हूँ, व्हाट सरकास्टिक वे। कैलकुलेशन हमारा काम नहीं है, हम तुम्हारी तरह इतने सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते हैं, हम तुम्हें सिर्फ सिखाते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेशन में टीचर कैन गो हियर एंड देयर अ लिटिल, दैट इज अलाउड, ठीक है। तो 42 नेक्स्ट, अभी दिस इज 56 नेक्स्ट। अभी कुछ गड़बड़ हो तो पहले ही बता देना मुझे। 56 प्लस 8 इज 64, 64 प्लस 4 इज 68, ठीक है। हो गया बच्चे? मेरी आवाज आ रही है बच्चे सबको? Yes, हम ma'am. लोगों ने मीडियन क्लास फाइंड कर लिया। मीडियन क्लास क्या था यहाँ पे? मुझे दोबारा निकालनी पड़ेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा जी। गुड इवनिंग मैम। बेटू बता दो रजे, कहाँ थे हम? मैम cumulative frequency निकाल रही कहाँ, थी। कौन सी थी? 68 68 आ गई थी मैम। हम्म, अरे 68 तो आ गई थी, ये थी मीडियन क्लास के नीचे वाली थी। मैं नहीं, ये कोई बात नहीं होती है, नोटेशन चली गई सारी। मैम साइन है मैम, अब कल करते हैं। कल नहीं करते हैं, खुद से करते हैं, और पूरी एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करते हैं। ये भी अच्छा स्केप था, कल करते हैं। ये क्या बात हुई, खुद ही सॉल्व करो। अब तो मैंने सिखा दिया बेटा, मीडियन क्लास तक तो देखो लास्ट वीडियो में है ना। तो मीडियन क्लास निकालना आ गया। लोअर लिमिट उसकी क्या था, मीडियन क्लास क्या था, 165 टू 185 था या 145 टू 165 था? इतना तो सुना होगा। कितने ने नहीं सुना? कैसे बच्चे सच में। अवेश कहाँ है? अवेश ध्यान से सुनता है। ये अवेश ने तो कैमरा ही बंद कर रखा है, क्या मैं तो कुछ सुन ही नहीं रहा हूँ। अवेश, मैम हूँ। सब सो रहे हो ना ठीक से, अच्छे से? नींद पूरी हो जाएगी ना? 145 to 165. ओके। तो अगर ये प्रिशा पे डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता, अगर वीडियो से टैली कर लेना, गलती होगी तो प्रिशा को पकड़ेंगे। सो ये हो गया आपका एल, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। जो इसके पीछे वाली CF थी, दैट इज 4 9 22 बताया था मुझे, अभी सहारा ने करेक्ट किया था, आई रिमेम्बर। और ये 42 40, ये हो गया CF, राइट? मैम जेन्युइनली डाउट है मैम, हमारी मिडिल क्लास 145 to 165 कैसे आई? अच्छा यहाँ पे क्या आया था, 42 प्लस 14 इज? मैम एंड में 68 आया था। एन में तो 68/2 क्या हुआ, दैट इज 34 नो बेटा। हाँ, मेरे को लग रहा है प्रिशा ने हमें गलत मीडियन क्लास बताई है। नेक्स्ट बैच, 2 मिनट रुको जरा, मैं दोबारा से CF फाइन कर ही लूं अब तो। 4 9 9 एंड 13 22 है, अब मैं कभी भूलूंगी नहीं लाइफ में, मुझे बच्चे ने करेक्ट किया था। तो 9 प्लस 12 इज 22, 9 प्लस 13 इज 22, 22 इज 42, 42 प्लस 14 इज 68 आएगा। 56, 56 प्लस 8 इज मैम 64। 64 एंड 68। 68 अब देखो ये जो n है ना बेटा, इसका n/2 निकालते हैं, क्योंकि मिडिल मोस्ट वैल्यू चाहिए ना, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, राइट? तो अब मिडिल मोस्ट वैल्यू जो है, मिडिल मोस्ट वैल्यू जो है वो हुई 34।
अब वो आ कहाँ रही है 34? नहीं, हमें प्रेशा ने मीडियन क्लास गलत ही बताया। प्रेशा तेरी पिटाई करूंगी मैं। तो 34 है ना, 34 कहाँ आ रहा है? इस गैप में आ रहा है, 22 के बाद 44, 42 से पहले। मतलब आप ये जो 34 वैल्यू है ये ऑफ कोर्स इस क्लास में ही तो इंक्लूड करोगे। सोचो अगर डेटा में 34 गिवन होगा तो उसे कट करके कौन से क्लास इंटरवल में लिखोगे, इसमें या इसमें? नहीं आ रही बात समझ में? या फिर ऐसे सोचो कि बस आप ये सोचो कि 68 का जो हाफ है ना, वो आप कौन से वाली क्लास इंटरवल के अंदर कॉपी कर रहे हो। यहाँ पर 22 टू ये जो गैप है, ये सारी वैल्यूज 23 से लेकर 42 तक, ये सब इसके अंदर है। तो आपको इसका मतलब 34 भी इसी के अंदर है। तो ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट इज एल एंड इट्स ओन फ्रीक्वेंसी इज एफ। उससे पीछे वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एफ सी एफ एंड n/2 तो 34 है बच्चे। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और यहाँ से आपको पता है 20 जो है वो h आ गया, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ये हाँ था कि ना था सारा? ठीक है, ओके। चलो तो क्वेश्चंस करने की कोशिश करना अभी तो, क्योंकि हमें मीडियन पे एक बेसिक फ्रीक्वेंसी का मीडियन का क्वेश्चन भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैम कल तो छुट्टी है ना? हाँ कल छुट्टी है, सॉरी कल। अच्छा बच्चे मुझे करेक्ट करने में इतने तेज है ना। हाँ जी बेटा जी, कल छुट्टी है तो हम संडे मिल रहे हैं संडे टेस्ट के लिए। ओके ठीक है, चलो बाय बाय बच्चा सिलेबस क्या लोग। है? Yes, ma'am, फिर आप syllabus. बाय मैम। अच्छा हाँ।